नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक का गद्यखंड में हम पाठ पढ़ रहे थे श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित पाठ स्मृति। उसका कुछ भाग हमने पढ़ लिया था और कुछ शेष भाग बाकी बचा हुआ है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम और आप मिल करके श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित पाठ स्मृति का अध्ययन करें। तो देखिए बच्चों, देखो बेटा, हमने पढ़ लिया था कुएं में घुसने की ठाने। अब पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए, छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटा भाई क्या कर रहा था? रोता था, और इसलिए रोता था, उसे लग रहा था कि मेरे बड़े भाई कुएं में नीचे उतर रहे हैं और उसी कुएं में एक जहरीला सर्प भी है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजी और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों में बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम दोनों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया। आजमा क्यों लिया? क्योंकि वो कहीं गांठें खुल ना जाएं, इसलिए कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस से पुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को टेंग से कड़ी करके बांध दिया और उससे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। आगे देखो, मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। और लेखक कहता है कि मैं क्या करने लगा? उस धोती के सहारे कुएं में घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण ये था कि इसके पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। आगे देखो, उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। किसको? सर्प को। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, पृथ्वी यानी कि धरती पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। देखो बेटा, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है तथा फूंखार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उसे कुछ ही ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। आगे देखो, आगे देखिए बेटा। देखो, हम लोग थे, इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। अब आगे देखो, स्मरण रहे यानी कि याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। जो कच्चा कुआं होता है उसका व्यास कैसा होता है? बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। कितने? नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप देखो, कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में। किस दशा में? जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था। लेखक कहता है पर उतरना तो था। कहाँ? उस कुएं में। आगे देखिए, पर उतरना तो था। आगे देखो बेटा, कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। साधन कहाँ लटक रहा था? बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप मारा नहीं जा सकता था, उतरना तो था ही। और लेखक कहता है कि उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। और लेखक कहते हैं कि इतना थका हुआ था कि थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। इस प्रतिद्वंदी कौन है? सर्प। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर
उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? लेखक कहता है कि यदि मैं ऐसा करता भी तो क्या मैं ऊपर आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि लेखक बहुत थका हुआ था। धीरे धीरे उतरने लगा और धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी, यानी कि एक उपाय सूझा। क्या उपाय था? दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रहीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। देखो, आंखें चार हुईं। ये देख करके लेखक क्या आश्चर्यजनक हो गया, चौंक गया। आंखें चार हुईं। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चतुस्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चतुस्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थीं कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी। क्या किया? सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की आगे जो हमारा बचा हुआ कुछ भाग है उसका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।